अगर जेंट्स हैं वो कितना भी कर थोड़ा भी काम करके आते हैं तो घर में उनको प्रायोरिटी दी जा रही है। भाई जेंट्स है, इसको कैसे कोई काम के लिए बोलेंगे। लेकिन हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा एकदम दोनों कंधों पे भार लेकर के चलना पड़ता है। सासू माँ आकर के ये मतलब टफ क्वेश्चन पूछ दिया। फैमिली में बेटा बेटी दोनों को इक्वल माना गया है। अगर मेरे भाई ने ग्रेजुएशन किया तो हमें भी करवाया गया है। हम 4 भाई बहन हैं, चारों को इक्वल मतलब सम्मान दिया गया है। 10th पास की, 11th की, उसके बाद सबकी शादी हो जाती है। ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता है। वही किया जाता है कि पढ़ाया भी नहीं जाता है, उसके बाद आप बच्चे संभालिए, घर संभालिए। बदलते बिहार की तस्वीर लेकर आप सबके बीच हाजिर हूँ। खुशी की बात यह है कि हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और उन महिलाओं के साथ कर रहे हैं जो कुछ ना कुछ एग्जाम्पल सोसाइटी में सेट कर रही हैं। फ्रेम में आप जितनी भी महिलाओं को देख पा रहे हैं, ये ना सिर्फ घर चलाती हैं बल्कि बखूबी अपनी ड्यूटी को भी निभाती हैं। नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है। आप DTW 24 न्यूज़ देख रहे हैं। इंटरनेशनल वुमेन्स डे की आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। और अब जितनी भी वुमेन्स यहाँ बैठी हुई हैं, इन सब को ये पूछेंगे कि आप जब काम करती हैं और साथ में घर मैनेज करती हैं, इन सब चीज़ों में कितना ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ इनको झेलना पड़ता है। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि एक महिला थी जिनका नाम था क्लारा जेटकिंग, जिन्होंने 1910 में महिलाओं को ये कहा था कि आपको वुमेन्स डे मनाना चाहिए, इसलिए क्योंकि वो एक सोशल एक्टिविस्ट के साथ साथ एक वुमेन लॉयर भी थी। जब महिलाओं को वोट देने का अधिकार छीना गया तो इन्होंने महिलाओं को जागरूक किया कि आपको वोट देना चाहिए और सारी महिलाएं रोड पर उतर के अपने हक को मांगने लगी। 17 देशों की 100 महिलाओं ने इसमें हिस्सा लिया और उसके बाद विमेंस डे मनाने का प्रचलन शुरू हुआ। 1931 से भारत में भी इसे मनाया जाने लगा और अब गर्व की बात यह है कि हम 111वां विमेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। शुरुआत करेंगे सत्या मैम से, जो कि एक मैरिड वुमेन है, घर भी संभालती हैं और साथ में परिवार भी। दोनों चीज़ों को मैनेज करना कितना डिफिकल्ट होता है, सबसे पहले इनसे ही शुरू करते हैं। मैम, स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले वुमेंस डे की ढेर सारी बधाई। और कैसा लगता है जब हम बिहार की बदलती तस्वीर को देखते हैं, जब बिहार में एक महिला स्कूल में पढ़ाती है और उस लेवल पर पढ़ाती है कि सारी भागदौड़ उसके हाथ में होती है, और फिर मैरिड होना, घर को संभालना कितना मुश्किल? जो अभी की बदलती तस्वीर के बाद में अभी जो बिहार को मैं जो देख रही हूँ, मैंने 20 साल पहले से बिहार को देखा है। और 20 साल पहले जब मैं आई थी इस मतलब गांव की भूमि पे, गांव है तो वहाँ पे जब देखा जा रहा था कि मतलब महिलाएं जो हैं वो कहीं पे भी नहीं दिखती थी। इवन कि जब मैं अपने विद्यालय में आई वहाँ पे भी महिला शिक्षक थी ही नहीं। और जब मैं आई इस विद्यालय में तो वहाँ पे अकेली मैं थी। लेकिन फिर धीरे धीरे हमारी जो संख्या है वो बढ़ी और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप किसी भी क्षेत्र में जब बिहार है वो मतलब कि इवन जो हमारी अभी ट्रेन की शुरुआत हुई है उसमें भी महिला चालक से ही शुरुआत हुई है और महिलाओं ने ही सब बागडोर संभाला है। और बहुत ही खुश हूँ मैं बिहार की इस बदलती हुई ज़िंदगी को देखे। लेकिन जो इसके लिए जो डेवलपमेंट होना चाहिए, बिहार मतलब कि जो वुमेन्स को जो प्रायोरिटी मिलनी चाहिए वो अभी तक भी बहुत हद तक पीछे है और इसमें इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। आपको कितना मुश्किल होता है जब आप स्कूल से पढ़ाकर थक हार के घर जाती हैं और फिर घर की जिम्मेदारियां, बच्चों को देखना? मुश्किलें तो बहुत हैं और एक्चुअली एक लेडीज़ के लिए कोई भी कामकाजी अगर लेडीज़ हैं तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि एक्चुअली होता क्या कि घर में होता है कि मतलब अगर जेंट्स हैं वो कितना भी कर थोड़ा भी काम करके आते हैं तो घर में उनको प्रायोरिटी दी जा रही है। भाई जेंट्स है, इसको कैसे कोई काम के लिए बोलेंगे। लेकिन हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा एकदम दोनों कंधों पर भार लेकर के चलना पड़ता है। एक तो अपने काम को देखो और दूसरा अपने बच्चों को देखो, अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको देखिए। तो दिक्कतें बहुत है, लेकिन फिर भी इसीलिए तो महिला है हम, क्योंकि लड़ना जानते हैं। और इस तरफ जो बैठी है इनका नाम है ज्योति। ज्योति जी से बात करेंगे कि जब आप अनमैरिड होते हो और पेरेंट्स से फाइट करना पड़ता है कि घर से बाहर निकल कर काम करना है और साथ में स्टडीज़ भी कंप्लीट करनी है, तो कितना ज़्यादा संघर्ष आपने किया है? या फिर आप जब गांव, क्योंकि हम रूरल एरिया में बैठे हैं तो इसलिए ज़्यादा अच्छा लगता है कि महिलाएं बाहर आती है। अपनी तरफ की लड़कियों के बारे में बताइए कि उनको कितना लड़ना पड़ता है गार्जियन से, और आप यहाँ बैठी हैं उसके पीछे का कारण। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सबको गुड मॉर्निंग बोलना चाहूँगी और विमेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और बहुत ही मुश्किल होता है जैसे पेरेंट्स को मनाना। मैं ही एक लड़की हूँ और मैंने अपने पेरेंट्स को बहुत ही बोला हुआ था कि मुझे जाना है, स्कूल जाना है या पर स्टडीज करनी है, कहीं बाहर जाना है, तो मुझे बहुत मना किया गया। मैं बहुत ही मनाने के बाद फिर बाहर आ पाई। और हम लोग मोस्टली गांव में देखते हैं कहीं भी लेडीज़ कहीं जा नहीं पाती है। जैसे हमारी मम्मी भी है तो वो कभी जल्दी बाहर जाने के लिए भी सोचती है, पापा से पूछना पड़ता है ऐसा क्यों है।
ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका भी हक है, वो भी बाहर जाना, उनको जाना है तो वो भी जा सकती है। और उसके बाद जो भी लड़कियां हैं, मैं वहाँ देखती हूँ 10th पास की, 11th की, उसके बाद सबकी शादी हो जाती है, ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता है। और मोस्टली वही किया जाता है कि पढ़ाया भी नहीं जाता है, उसके बाद आप बच्चे संभालिए, घर संभालिए, और वही सब किया जाता है। भाई, और अभी आपको लग रहा है कि मतलब आप जब 10 साल पहले का बिहार देखते हो और अब जब 10 साल के बाद को बिहार को देख रहे हो, तो आपको लग रहा है कि चेंजेस आ रहे हैं, मेंटालिटी बदल रही है? मैम बहुत ही चेंज आया है। जैसे आप यहीं स्कूल की बात करें तो यहाँ 50 टीचर है जिस स्कूल में हम लोग पढ़ाते हैं, और अभी जो है मैं मोस्टली लेडीज टीचर भी हैं। और एक समय था जब मैम लोग बताती हैं कि 10 साल पहले जो है वहाँ 1-2 लेडीज टीचर हुआ करती थी, जैसे सत्यम मैम ने बताया कि वो फर्स्ट टीचर थी लेडीज टीचर। और अभी जो है मोस्टली बहुत सारे लेडीज़ टीचर है, तो फाइट करते करते हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं और आगे बढ़ना भी चाहिए। अभी फिर भी महिला को जो है पूरा 50% का सम्मान मिला है, लेकिन जो आप गांव में देखिएगा जितना बेटों के प्रति होता है उतना बेटियों के प्रति नहीं होता है। जब बेटा और बेटी दोनों काम कर रहे होते हैं तो ये मेंटालिटी नहीं बदलती कि बेटा अगर काम से आया है तो वो थक जाता है, लेकिन बेटी नहीं थकती है, क्योंकि शायद बेटी मशीन होगी। बाकी इस पर भी बात करेंगे। आप सबसे पहले अपना नाम बताइए और ये बताइए कि बेटा और बेटी में डिफरेंस ये आपके घर में भी आपने देखा या सिर्फ सुना है? नमस्ते, मेरा नाम संगीता यादव है जी। नहीं, मेरे फैमिली में बेटा बेटी दोनों को इक्वल माना गया है। अगर मेरे भाई ने ग्रेजुएशन किया तो हमें भी करवाया गया है। हम 4 भाई बहन हैं, चारों को इक्वल मतलब सम्मान दिया गया है। फ्रीडम फुल है कि स्टडी किया जा सकता है हमारे घर में। ऐसा रोक नहीं है कि बेटी नहीं करेगी और बेटा करेंगे। जॉब के लिए भी अलाउ किया गया है। यस। तो आपको लग रहा है कि मतलब बदलाव आ रहा है सोसाइटी? जी, मेरे फैमिली का फुल सपोर्ट मिलता है मुझे। और बाकी आपके लोकल एरिया में जहाँ आप देखती हैं, वहाँ पे आपको लगता है कि फैमिलीज अब बेटियों को फ्रीडम दे रही है? इन सब चीज़ों दे भी रही हैं, कहीं ना कहीं रोक भी रही हैं। यस, ऐसे पेरेंट्स हैं? यस। कि चलिए अब एक और मैरिड वुमेन हैं जिनसे बात करना ज़रूरी होता है क्योंकि वो भी घर संभालती हैं। मैम, आप जब जाती हो पढ़ा लिखा के घर, तो आपकी सास कभी ये कहती है कि बहू तुम थक गई होगी, हम एक कप चाय बना के देते हैं? बिल्कुल नहीं होता है। और सबसे पहले वुमेंस डे के लिए सभी लेडीज़ को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। हम 111वां सेलिब्रेट कर रहे हैं और बहुत क्षेत्रों में बहुत सुधार होने के बावजूद भी बहुत सुधार की ज़रूरत है। और सबसे पहले इसके लिए हम लोगों को खुद ही अपनी लड़ाई लड़नी है, और वो के कॉन्फिडेंस के साथ हर एक क्षेत्र में, या वो फैमिली हो या जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वो जगह हो, या घर से निकलते हुए जहाँ जिस प्लेस में हम लोग जॉब करते हैं उस दरमियान में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम लोगों को मेंटली फिजिकली हर एक तरह से कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है। और अब फिर आप जो क्वेश्चन की हुई थी सासू माँ आकर के ये मतलब टफ क्वेश्चन पूछ दिया था। ये तो ऐसा संभव नहीं है, होता है बहुत जगह होता है, लेकिन मेरे ख्याल मतलब सास तो सास ही है, स्ट्रिक्ट तो होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब ये बताइए कि आप जब अपने साइड की मैरिड वुमेन को देखती हो, एक्सेप्शनल फील होता है कि हम शादीशुदा हैं, मेरे पति हमको सपोर्ट कर रहे हैं या मेरा फैमिली हमको सपोर्ट कर रहा है तो हम बाहर जा पा रहे हैं? अदरवाइज बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो हाउसवाइफ होती है, सिर्फ घर ही संभालती है, तो उनसे पूरे टाइम पूछा जाता है करती क्या हो दिन भर घर में, उनके काम का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो आपको लगता है कि हाउसवाइफ को नहीं देना चाहिए प्रायोरिटी ऐसा? नहीं देना चाहिए। जिस तरह से बाहर हम लोग काम करते हैं वो घर में तो पूरा के पूरा वो उसी संभालती है और वो और ज़्यादा थक जाती हैं। हम लोग मतलब काम करते हुए थोड़ा बहुत बातचीत कर ले तो रिफ्रेश महसूस करते हैं, लेकिन हाउस वाइफ जो भी रहती हैं उनको बहुत ज़्यादा हमेशा सुनना पड़ता है। वो सास के रूप में, ज़रूरी नहीं है सभी के फैमिली में हो, लेकिन अधिकतर ऐसे केसेज आते हैं। हाँ ननद रे, हाँ देवर, ये बच्चे ज़्यादा। हम लोग इसमें एंजॉय भी करते हैं, अपना वर्क भी सही से करते हैं, तो अच्छा लगता है, मिल जाता है वर्किंग प्लेस पे। अच्छा, इन दोनों के लिए मेरे पास और भी सवाल है, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि मैं ऐसी महिलाओं के साथ बैठी हुई हूँ जो बिहार को असल में बदल रही हैं। आगे प्रेमलता मिस है। प्रेमलता मिस बंगाल से आई हुई हैं बिहार में, तो कोई अदर स्टेट से आता है मैं खड़ी हो जाती हूँ, उनको कष्ट नहीं दूंगी। तो ये जानना ज़रूरी है कि जब आप इस स्टेट में आई, बिहार में आई, बिहार के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन आप नेटिव यहीं की है, क्या सोच के आप बिहार आई? क्योंकि पढ़ाना लिखाना और यहाँ के बच्चों को एडुकेट करना ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक महिला होकर वहाँ से यहाँ आना कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं वहाँ से आई हूँ। हाँ, बात सही है कि हमने बहुत कुछ सुना था, पर वो जो सुना था वो बात सही है कि 10 साल पहले हो सकते हैं, 20 साल पहले हो सकते हैं, फिर भी आज भी ये बिहार में देखती हूँ कि आज जो सुना था उससे बहुत बदला हुआ बिहार आज है। आज वो लड़कियों को हर वो आज़ादी दिया जा रहा है जो कि शायद हमने शहरों में रहा है, सुना है और मैंने सफ़र भी किया है, पर आज यहाँ पर देखती हूँ कि आज यहाँ की लड़कियों को हर वो आज़ादी, हर वो जो चाहती है उसके साथ सपोर्ट
मिल रहा है। ऐसा बात नहीं है कि लड़कियों आज इतना भी पीछे नहीं है। कहीं ना कहीं इसमें लड़कियों की योग्यता है कि वो अपने अधिकार अपने बल पे ले पाती है। उन्हें इसी की जरूरत नहीं होती है कि उन्हें सपोर्ट दिया जाए, उन्हें वो इतना सक्षम होती है कि वो अपने अधिकार अपने ले पाए, अपने आप को आगे प्रूफ कर पाती हैं। ठीक है ना, उन्हें इसी आरक्षण या इसी चीज़ की या बोला जाए कि दया की भावना नहीं चाहिए होता है। वो अपने आप में लड़ने के लिए खुद ही सक्षम होती है। नारी लड़ने के लिए सक्षम होती है और लड़के ही अधिकार पाया है कि हम वुमेंस डे मना भी रहे हैं। मीरा मैम, आप वुमेंस डे पर सारी महिलाओं को क्या बोलना चाहिए? मैं यही कहूँगी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम कुछ कर सकते हैं, हम कुछ करेंगे, हम कुछ बन के रहेंगे। और जहाँ तक कि महिला दिवस की बात है, तो महिला दिवस एक रस्म अदायगी के रूप में नहीं रहनी चाहिए। इनको सार्थकता प्रदान करने के लिए हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना चाहिए, तभी ये सफल होगी। महिलाओं को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अच्छा, महिला को ऐसे बोला जाता है अबला है, और एक दिन में अबला से सबला बना देना, तमाम लोग आपको व्हाट्सएप करेंगे विमेंस डे पर, बाकी फिर 364 दिन उनको कोई मतलब नहीं है, एक दिन बड़े अच्छे से मनाया जाता है। आपको क्या लगता है कि महिलाएं जो हैं, जिस तरीके से अगर हम कंपैरिजन करें मेल और वुमेन में, तो आपको क्या लगता है कि क्यों अबला कहा जाता है महिलाओं को? क्या और कितनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी कि हाँ एक इक्वालिटी मिल जाएगी? देखिए, महिलाओं को बहुत लड़ना पड़ता है, चाहे वो घर से लेके जहाँ वर्क प्लेस हो वहाँ तक हमेशा लड़ाई लड़नी पड़ती है, और हम जीतते भी हैं और जीतेंगे भी। और रही बात महिला और पुरुष में, महिलाओं को जो आगे बढ़ने के लिए जो किया जाता है, उसमें महिलाएं ही महिलाएं को पीछे करती है और पुरुष सहज रूप से उनका साथ देते हैं। मतलब ये जो मैं बोल रही हूँ, मैं फील करती हूँ ऐसा। हाँ, पर्सनली मैं फील करती हूँ, मैं वही बोल रही हूँ, बस यही कहना चाहूँ। मतलब पुरुष अब साथ दे रहे हैं महिलाओं का, इसी वजह से महिलाएं इतनी आगे। का नाम क्या है? मेरा नाम भारती झा। भारती जी, वुमेंस डे की आपको बधाई। और साथ में आप ये बता दीजिए कि जिस जगह से आप आती हैं, लोकल प्लेस से, वहाँ पर महिलाओं की स्थिति क्या है और आपने इतने दिनों में कितना बदलाव देखा है? फ़िलहाल मैं तो लौखा से आती हूँ और अभी तक मैंने अपनी जो भी एजुकेशन थी मैंने शहर से किया है, और देखती हूँ कि शहर में और गांव में बहुत डिफरेंस है। क्योंकि शहर में लड़कियों को वो आज़ादी दी जाती है जो यहाँ पे नहीं दी जाती है। यहाँ पे लड़कियों को बहुत कैद करके रखा जाता है कि तुम लड़की हो, उस अकॉर्डिंग ढल नहीं सकती हो। और फिर जहाँ पे आप हायर एजुकेशन में देखोगी कि लड़कियों को वो मेंटलिटी पहले से ही सेट कर दिया जाता है कि आप बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, कोई मैटर नहीं करता है, हाँ बस आप सेल्फ डिपेंडेंट होने चाहिए। बट गांव में, स्पेशली बिहार में, अभी भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, बट कोई जगह ऐसे भी है स्पेसिफिक जहाँ पे ना बहुत सारी चेंजेस आने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को एजुकेट नहीं करते हैं, एजुकेशन देने से डरते हैं कि लड़कियां हैं कहीं शहर जाएगी तो कुछ रॉन्ग ना कर दे। बट बॉयज़ को ऐसा कोई भी प्राइवेसी दी नहीं जाती है, क्योंकि बॉयज़ हो, आपके जो भी इरादे हैं आप कर सकते हो, बट गर्ल्स को बहुत ही सेपरेटली रहने को कहा जाता है। तुम गर्ल्स हो, ज़्यादा हंस नहीं सकती हो, ज़्यादा बोल नहीं सकती हो। तो इन सब मेंटलिटी को ना चेंज करने की अभी भी ज़रूरत है। क्योंकि बिहार अभी भी अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू शहर, तो बिहार में अभी भी उतना डेवलप नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। क्योंकि अभी भी देखते हैं गांव में, जैसे कि आसपास की लड़कियां हैं जो थोड़ी पुअर फैमिली की हैं, तो उनके पेरेंट्स मतलब एजुकेट करना नहीं चाहते हैं बच्चों को, और ख़ासतौर पर ये चीज़ भी बोलते हैं कि गर्ल्स है, पढ़ करके क्या करेगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि गर्ल्स बॉयज जब आप शिक्षित करोगे अपने बच्चे को, तभी तो वो भी अपने पैर पर खड़े होंगे, आपको कुछ करके दिखाएंगे। तो अभी भी बिहार में या फिर कोई भी गांव हो, कोई भी स्पेसिफिक ऐसा एरिया हो, वहाँ पे गर्ल्स को शिक्षित होने की बहुत जरूरी है। आप पढ़े लिखे रहोगे तभी तो आप कुछ कर सकते हो, अपने पैर पे खड़े रहोगे। तो आई थिंक गर्ल्स को एजुकेट और होने की ज़रूरत है। मतलब आधी लड़ाई पूरी हो चुकी है, आधी अभी लड़नी बाकी है, और वो तो मिलकर महिलाएं लड़ेंगी। क्योंकि अभी तक मैंने जितनी महिलाओं से बात किया, लड़ने में सक्षम तो है। अच्छा, सत्यम मैम से मेरा पर्सनल सवाल ये है कि अभी एक ऐड रिलीज़ हुआ वुमेंस डे के मौके पर, आई डोंट नो आप लोग देखे कि नहीं देखे। उसमें था कि एक लड़की बड़ी चिंतित होती है क्योंकि वो माँ बनने वाली होती है और वो एक मॉडल होती है। तो वो कहती है कि अगर हम मतलब अगर हम प्रेग्नेंट हो गए हैं और मेरा पेट बाहर आ गया तो मेरे मॉडलिंग करियर पे खतरा हो जाएगा, और हम अब माँ नहीं बनना चाहते, तो अपने बच्चे को अबॉर्ट कराना चाहती है। तो आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक ऑब्स्टिकल है महिलाओं के लिए, माँ बनना, शादी कर लेना? क्योंकि ये माइंडसेट अमूमन लड़कियों के मन में रहता है कि अगर मेरी शादी हो जाएगी या बच्चा हो जाएगा तो मेरा करियर अफेक्ट हो जाएगा। देखिए, जब हम महिला है तो ये प्रकृति ने हमें बहुत बड़ा उपहार दिया है माँ बनने का, और माँ बनना बहुत ही गर्वान्वित होने वाली बात है।
और जहाँ तक करियर की बात है, ऐसा नहीं है कि माँ बनने के बाद में जो है करियर इफ़ेक्टिव हो जाता है, वो हमारे हाथ में कि हम कितने हद तक अपने आप को मेंटेन रख सकते हैं। ठीक है, वो मॉडल है, मॉडल में फिज़िकली मेंटेन होना चाहिए, और ऐसा नहीं कि मॉडलिंग में ही फिज़िकली हम मेंटेन हो, चाहे किसी भी जॉब में है, हम किसी भी फील्ड में हैं, हमें ज़रूरी है कि हम अपने आप को परफेक्ट रखें फिज़िकली, मेंटली, हर तरह से। और इससे नहीं लगता कि और डेफिनेटली थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, फैमिलियर सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि जब मैंने भी करियर की शुरुआत की, मेरे भी बच्चे छोटे छोटे थे और मेरे आड़े कुछ भी ऐसा नहीं आया। मेरे फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया और मैं मेरे छोटे छोटे बच्चों को लेकर के ही मैं स्कूलिंग चालू की हूँ और अभी तक बरकरार हूँ मैं। आपको लगता है मैम कि ये ऑब्स्टिकल है एक महिलाओं के लिए, माँ बनना या शादी कर लेना, कि उसके बाद करियर जो है वो फेल हो जाएगा या मेरे को घर में बैठना पड़ेगा? ये जो लड़कियों के मन में डर है, उन लड़कियों को क्या बोलना चाहिए? लड़कियों को मैं यही बोलना चाहती हूँ, अभी भी बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पहले भी देख लीजिए तो इंदिरा गांधी जी हैं, प्रतिभा पाटिल हैं, उन लोगों के अच्छे ये हैं, उसके बावजूद भी सारा मेंटेन करते हुए बहुत अच्छा नाम अभी भी उन लोगों का नाम एक आदर के साथ लिया जाता है। बॉलीवुड में ही देखिए तो अभी भी बहुत ऐसा फिगर आपको मिल जाएगा जो पता ही नहीं चलता है, जो वो माँ भी बन, और इतने इतने बड़े बड़े बच्चे हैं उनके, तो इसलिए इस पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है। और जहाँ तक ये है जो ये होना ही चाहिए, तो ये तो प्रकृति की एक देन है और इसमें हम सही हमको प्राउड ही फील करना चाहिए। सच में प्राउड फील करना चाहिए कि उनके पास ये शक्ति है कि वो एक पत्नी बन सकती है, एक बहन बन सकती है, एक माँ बन सकती है, तो इस पे प्राउड करना चाहिए। बाकी आज महिला दिवस के मौके पर हम उन महिलाओं के साथ बैठे थे जिनको महिला होने पे गर्व है, जो अपने हक के लिए लड़ना जानती हैं, जो ये जानती हैं कि वो अगर इस दुनिया में, इस देश में हैं तो वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके चल सकती है, ना सिर्फ रिजर्वेशन के लिए बल्कि इसलिए क्योंकि वो काबिल भी है हर क्षेत्र में आगे करने के लिए। इसे के हाँ बिल्कुल, बोलिए ना। महिला दिवस तो मनाते हैं एक दिन, लेकिन 364 दिन जो है लड़के के साथ गलत होता है, तभी तो रेप होता है आजकल। चाहे गर्ल्स 8 साल की हो चाहे 80 साल की हो, रेप तो सभी का होता है। अगर महिला दिवस मनाना है तो 365 दिन मनाइए, ताकि किसी भी गर्ल्स का रेप ना हो, किसी भी मतलब महिलाओं का रेप ना किया जाए। सम्मान करते तो सभी का करिए, जैसे खुद की बहन होती है, माँ होती है, बेटियाँ होती है, वैसे पूरे समाज में सम्मान दीजिए सभी को, ताकि ऐसी मतलब ना ऐसी हरकतें ना किया जाए। जैसे निर्भया केस में हुआ तो निर्भया को मतलब 12 साल लगे लेकिन उसे न्याय मिला, तो वैसा इसे मतलब और भी इससे ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए ताकि ये दोबारा ये गलती ना हो गर्ल्स महिलाओं के साथ। सेफ्टी एक बहुत बड़ा कारण है हमारे देश में जिसके लिए हम लड़ते हैं। और मैं थोड़ा सा ये भी कहना चाहूँगी कि जैसे कि महिलाएं हैं, हम लोग सभी डेफिनेटली आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि अगर हम किसी जॉब में हैं, वहाँ पे पुरुष हैं, पुरुषों की संख्या कभी कभी ज़्यादा भी होती है, कम भी होती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो पुरुष कर्मचारी हैं ना, वो महिलाओं को बड़ी अजीब सी निगाहों से देखते हैं या फिर कुछ कमेंट कसते रहते हैं। इट इज़ नॉट फेयर, मुझे नहीं लगता। अगर महिला दिवस, मैं भी संगीता में इसके साथ में हूँ, और डेफिनेटली महिला दिवस जो है वो 365 डेज मनने चाहिए। अगर आप दुर्गा का पूजा करते हो, आप सरस्वती पूजा मनाते हो, तो आपके घर में साक्षात दुर्गा सरस्वती हर रूप बैठी हुई है, आप उनकी पूजा कीजिए, उनको रेस्पेक्ट कीजिए। और डेफिनेटली इतिहास गवाह है कि जहाँ पे नारी की पूजा होती है, सम्मान होती है, वहाँ स्वयं लक्ष्मी विष्णु पधार जाते हैं। तो बस हमें मतलब भीख नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सम्मान चाहिए, हमारा अधिकार चाहिए। और मैं बस हम सब जो निकले, हमारे साथ भी बहुत सारी परेशानियां आई, नो डाउट, लेकिन हमें भी, जब हम लोग भी निकलते थे अपने जॉब के लिए, तो जैसे मीरा मैम ने कहा कि यहाँ पे एक महिला ही एक महिला की दुश्मन होती है, तो हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं बने। थोड़ी सी मेंटालिटी हर एक महिला की डेवलप होनी चाहिए और एक इंस्पिरेशन बनना चाहिए। अगर मान लो मैं निकल गई, मैंने अपना सब कुछ कर लिया, तो मतलब ये नहीं कि बस हमारा सफ़र यहीं ख़त्म होता है। मुझे अपने बाद और ऐसे कई सारी महिलाओं को लाना है, उनके लिए इंस्पिरेशन बनना है। ये सभी कामयाब महिलाओं को सोचना चाहिए। हम सबकी एक मतलब एक ढाल बन के अगर रहें, अगर हम लोग सबको सपोर्ट करें, अगर हम जो दुबकी हुई महिलाएं हैं या फिर उनके पास में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वो आगे बढ़ सकती हैं, उनके पास में क्वालिटीज़ हैं, पर उन क्वालिटीज़ को वो अंदर ही सिर्फ चाय नाश्ते में दबा करके रख देती हैं, पति की सेवा में दबा के। और ये भी मैं नहीं कहूँगी, महिलाओं से ये भी आग्रह है कि जिस तरह से वुमेन्स राइट्स दिए हुए हैं, उनका गलत
उपयोग ना करें, उनका जो है मिसयूज़ ना करें, क्योंकि ये अधिकार हमें दिया गया है, कुछ भी गलत अधिकार, ये अधिकार हमें कुछ गलत करने के लिए नहीं दिया गया है। ठीक है, महिला और पुरुष दोनों एक गाड़ी के दो पहिया हैं, नो डाउट, लेकिन मैं उस अपने बगल वाले पहिए से ये आग्रह करूँगी कि बस भाई तुम भी हो, हम भी हैं, हमें साथ लेकर के चलो। कि लड़कों को बड़ा ठेस लगता है, तुम लोग महिला दिवस पे बड़ा उछलती हो, मेंस डे तो मनाती नहीं हो, तो उन पुरुषों को भी ये कहना चाहेंगे कि अब लोग आगे बढ़कर उनको भी ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल मेंस डे भी उतना ही ज़रूरी है जितना इंटरनेशनल विमेंस डे है, क्योंकि दोनों ही लोग उतने ही ज़्यादा ज़रूरी है पूरे देश को और पूरी दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए। तो बहुत अच्छी बातचीत रही हमारी इन तमाम महिलाओं के साथ, जिन्होंने हमें मौका दिया कि हम लोगों के बीच ये प्रेजेंट कर सके कि रूरल एरियाज़ में भी महिलाएं जो हैं वो आगे बढ़ रही है और एग्जाम्पल सेट कर रही है। आप सबको विमेंस डे की ढेरों शुभकामनाएं रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।